मैच खेलने वाला जीते या हारे, लेकिन मैच का ऑर्गेनाइजर हमेशा जीतता है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कैसे बिना लैपटॉप और बिना कोडिंग के सिर्फ अपने मोबाइल और एआई का इस्तेमाल करके तुम अपना खुद का टूर्नामेंट ऐप बना सकते हो। इस ऐप में हम बनाएंगे लॉगिन और साइन अप, टूर्नामेंट लिस्टिंग, इमेज स्लाइडर, जॉइंट फीचर, वॉलेट सिस्टम और प्रोफाइल मैनेजमेंट जैसे सारे एडवांस फीचर्स। साथ ही हम बनाएंगे एक पावरफुल एडमिन पैनल जहाँ से तुम आसानी से अपने पूरे ऐप को मैनेज कर पाओगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल नहीं बल्कि एक कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। ऐप बनाने के लिए हमें कुछ ऐप्स की जरूरत होगी। ये सभी ऐप्स के लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम एआई से ऐप बनाने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले हमें एक प्रॉम्प्ट चाहिए। मैंने यहाँ एक डिटेल प्रॉम्प्ट बनाया है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज लिख दी है। ऐप का डिजाइन कैसा होगा, कौन कौन से फीचर्स होंगे और वो कैसे काम करेंगे। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये सब तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है और फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गूगल एआई स्टूडियो की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ ऊपर इस आइकॉन पर क्लिक करके जेमिनी 2.5 प्रो मॉडल को सिलेक्ट करना है और फिर इस आइकॉन पर क्लिक करके ऑटो सेव वाला टॉगल ऑन कर देना है, ताकि जो भी चैट करेंगे वो अपने आप सेव हो जाए। इसके बाद यहाँ अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है और सेंड आइकॉन पर क्लिक कर देना है। बस एआई कुछ समय सोचने के बाद तुम्हारे लिए एक पर्सनल डेवलपर की तरह काम करेगा और तुम्हारी आंखों के सामने एक एक करके ऐप की सारी फाइलें तैयार कर देगा। ये काफी तेज कोड लिखता है और एक बार में बहुत ज्यादा कोड जनरेट कर सकता है। कुछ समय बाद तुम्हारा कोड जनरेट हो जाएगा। कोड जनरेट होने के बाद स्क्रॉल करके सबसे ऊपर आ जाना है जहां एआई ने कोड लिखा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए एक नया फोल्डर बनाना होगा। इसके लिए अब हम अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर ऐप को खोलेंगे। हो सकता है कि आपके फोन का इंटरफेस थोड़ा अलग दिखे, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा। अब इसमें ऊपर दिए गए 3 डॉट्स पे क्लिक करके एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ एडेप्ट प्ले नाम से एक फोल्डर बना लिया है। इसी फोल्डर में हमारी ऐप की सारी फाइल्स, इमेजेस और बाकी की सारी चीजें रहेंगी। फोल्डर बन जाने के बाद अब हमें कोड फाइल्स बनानी है। इसके लिए ए कोड ऐप को ओपन करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले टॉप कॉर्नर में दिए गए मेन्यू आइकन पर क्लिक करना है, फिर वहां से ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐड अ स्टोरेज पर क्लिक करके सेलेक्ट फोल्डर वाला ऑप्शन चुनेंगे। अब यहाँ पर वही फोल्डर सेलेक्ट करना है जो हमने अभी बनाया था। फिर नीचे दिए गए यूज दिस फोल्डर बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। इससे हमारा फोल्डर ए कोड ऐप में ऐड हो जाएगा। इसके बाद उसी फोल्डर पे क्लिक करके नीचे वाले टिक आइकॉन पर टैप करना है। अब यह फोल्डर ए कोड ऐप में ओपन हो जाएगा और यहीं से हम अपनी फाइल्स बनाना शुरू कर सकते हैं। सब सेटअप हो चुका है। अब हमें अपने उस फोल्डर के अंदर कुछ और सब फोल्डर्स बनाने होंगे। इसके लिए बस आपको ए कोड ऐप में आ जाना है। फिर यहाँ अपने फोल्डर नेम पर लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद क्रिएट फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर फोल्डर नेम में हमें कॉमन लिख देना है और इसके बाद क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है। इससे आपका फोल्डर बन जाएगा। इसके बाद इसी तरह फिर से अपने मेन फोल्डर नेम पर लॉन्ग प्रेस करना है, फिर क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करना है और इस बार इसका नेम एडमिन लिख देना है। अब इसके बाद हमें एडमिन फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाना है। इसके लिए अब की बार हम एडमिन फोल्डर पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, फिर पहले की तरह क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करना है और इसमें फिर कॉमन नेम देकर फोल्डर बना लेना है। अब हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया। तो सब काम हो गया। अब हमें बस कोड को कॉपी पेस्ट करना है। इसके लिए गूगल एआई स्टूडियो पर आ जाना है। फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ देखिए हमारा सबसे पहला फाइल install.php बनाना है। इसका नेम यहाँ से कॉपी करेंगे और ए कोड ऐप में आ जाएंगे। फिर यहाँ अपने मेन फोल्डर नेम पे क्लिक करेंगे और न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। इसमें अपना फाइल नेम एंटर करेंगे और ओके कर देंगे। फिर आपका फाइल बन जाएगा। अब इस फाइल नेम पर क्लिक करना है, इससे ये ऐप में ओपन हो जाएगा। फिर एआई स्टूडियो पर आना है और यहाँ से कॉपी आइकन पे क्लिक करके कोड को कॉपी कर लेना है। अब फिर से ए कोड ऐप में आकर कंट्रोल बटन दबाकर वी बटन पर क्लिक करेंगे। इससे आपका कोड यहाँ पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद सेव आइकॉन पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपका कोड सेव हो जाएगा। इसके बाद फिर से गूगल एआई स्टूडियो पर आएंगे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। यहाँ हमारा अगला फाइल कॉमन फोल्डर के अंदर बनाना है config.php नेम से। इसके लिए बस यहाँ से नेम कॉपी करेंगे और ए कोड ऐप में आएंगे। इससे अपने कॉमन फोल्डर पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और पहले की तरह फाइल नेम डालकर ओके कर देंगे। आपका फाइल बन जाएगा।
मैंने ऊपर के सारे फाइल्स बना लिए हैं। अब यहाँ से हमारा एडमिन पैनल का कोड है। इसमें लिखा है कि ये फाइल एडमिन फोल्डर के अंदर वाले कॉमन फोल्डर में होगा। तो पहले की तरह नेम कॉपी करेंगे और कोड ऐप में आएंगे। अब एडमिन फोल्डर के अंदर जो कॉमन फोल्डर बनाया था उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, फिर न्यू फाइल पर क्लिक करके फाइल नेम डालकर ओके कर देंगे। इसके बाद फाइल नेम पर क्लिक करके उसे ओपन करेंगे, फिर AI स्टूडियो पर जाकर कोड कॉपी करेंगे और वापस कोड ऐप में आकर पेस्ट करके सेव कर देंगे। आगे भी आपको इसी प्रोसेस से सारे फाइल्स बनाने हैं। बस ध्यान यही रखना है कि कौन सा फाइल किस फोल्डर में बनाना है, बाकी सब सेम रहेगा। तो अब मैं इसे जल्दी जल्दी पूरा कर लेता हूँ। तो अब मैंने सारे फाइल्स बना लिए हैं और कोड भी कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब हमारा फाइनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से वेब सर्वर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और इसे ओपन करिए। यहाँ सेलेक्ट बटन पर क्लिक करके इंटरनल ऑप्शन चुनें और ओके कर दीजिए। अब वो फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए जो हमने बनाया था, फिर नीचे सेलेक्ट बटन पर क्लिक करें। इससे आपका फोल्डर ऐप से लिंक हो जाएगा। अब स्टार्ट बटन दबाइए। उसके बाद MySQL टैब पे जाएं और वहाँ भी स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर वापस पहले वाले टैब में आए, आपको एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें। ब्राउजर खुलेगा। अगर एरर शो हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सब सही हो जाएगा। अब आपको URL बार में अपने इस URL के आगे स्लैश लगाकर install.php लिखना है और फिर रन करना है। इसके बाद आपका सारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपका एडमिन लॉगिन और पासवर्ड दिख जाएगा। कुछ देर में आप ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और वाओ, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने हमारा ऐप का पेज आ चुका है और ये कितना गजब बना है। सच में ये बहुत शानदार है। इसमें लॉगिन और साइन अप का फीचर है। चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ डमी डिटेल्स डालकर साइन अप करते हैं। देखिए हम सक्सेसफुली साइन अप हो चुके हैं और ऐप के अंदर आ चुके हैं। यहाँ हमारा टूर्नामेंट लिस्टिंग होगा और बाकी सारे पेजेस भी बढ़िया हैं। यहाँ हमारा प्रोफाइल पेज है। अब आपको एक न्यू टैब में अपने URL के आगे स्लैश लगाकर एडमिन लिखना है और ओपन करना है। फिर आपके सामने एडमिन का लॉगिन पेज आएगा। यहाँ डिटेल्स डाल देंगे। अगर आपको नहीं पता तो ये आपको install.php फाइल में मिल जाएगा और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है और हम एडमिन ऐप में आ गए हैं। देखिए इसका डिजाइन और फीचर्स भी अच्छे हैं। अब चलिए इसे टेस्ट करते हैं। जब आप क्रिएट न्यू टूर्नामेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो टूर्नामेंट बनाने का पेज खुल जाएगा। यूजर्स वाले टैब में सारे यूजर्स दिख जाएंगे। आप देखेंगे कि पहले भी एक बार साइन अप किया गया था, इसलिए यहाँ 2 यूजर्स दिख रहे हैं। यहीं से आप देख सकते हैं कि किस यूजर के वॉलेट में कितना पैसा है और उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। फिर सेटिंग्स वाले पेज से आप एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। चलिए अब एक टूर्नामेंट बनाकर देखते हैं। इसके लिए बस होम से क्रिएट टूर्नामेंट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ सबसे पहले टूर्नामेंट का एक टाइटल डालना है। उसके बाद इसमें गेम का नाम डाल देना है, जैसे फ्री फायर, BGMI या कोई और। फिर एंट्री फी डालना है जिसे देकर ही यूजर टूर्नामेंट खेल पाएगा। प्राइस पूल में वो अमाउंट डालना है जो जीतने वाले को मिलेगा। इसके बाद टूर्नामेंट का डेट और टाइम सिलेक्ट कर लेना है। कमीशन यानी ऐप के मालिक हर टूर्नामेंट की टोटल कमाई में से अपने पास रखेंगे। इसके बाद क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर टूर्नामेंट क्रिएट हो जाएगा। आपके बनाए हुए टूर्नामेंट की लिस्ट यहाँ पर शो होगी। अब देखते हैं कि यूजर ऐप में आया कि नहीं। देखिए यहाँ यूजर ऐप के होम पेज पर आते ही हमारा टूर्नामेंट दिख रहा है और ये काफी अच्छे तरीके से शो हो रहा है। इसमें टूर्नामेंट का पूरा डिटेल नजर आ रहा है और साथ ही यहाँ ज्वाइन बटन भी है जिससे यूजर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। चलिए ज्वाइन पे क्लिक करके देखते हैं और देखिए यहाँ ये कह रहा है कि हमारे वॉलेट में पैसे नहीं है, इसलिए पार्टिसिपेट करने के लिए पहले पैसे ऐड करने होंगे। इसके लिए हम वॉलेट वाले पेज पर आएंगे और ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। लेकिन जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें गूगल AI स्टूडियो पर आना है और एक नया प्रॉम्प्ट देना है। इसमें मैंने बता दिया है कि जब यूजर ऐड मनी पे क्लिक करेगा तो उसके सामने एक QR कोड शो होना चाहिए जिस पर पेमेंट करके वो रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर एडमिन इसे चेक करके अप्रूव करेगा और यूजर के वॉलेट में पैसा ऐड हो जाएगा। तो अब इसे सेंड कर देते हैं। इसके बाद AI आपके लिए जो भी अपडेटेड कोड होगा वो सब दे देगा। कोड जनरेट हो गया है। अब हम स्क्रॉल करके ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें अपना एक न्यू फाइल बनाना होगा। तो इसके लिए पहले की तरह ही यहाँ से फाइल नेम कॉपी करेंगे और कोड ऐप में आ जाएगा। यहाँ पर फोल्डर नेम पर प्रेस करके न्यू फाइल सेलेक्ट करेंगे और अपना फाइल नेम डालकर ओके कर देंगे। फिर से AI के पास आएंगे और अब यहाँ से कोड को कॉपी करेंगे और कोड ऐप में जाकर पेस्ट कर देंगे। फिर से AI के पास आएंगे। अब इसमें बोला है कि हमें फोल्डर के अंदर वाले setting.php फाइल को अपडेट करना है। इसके लिए कोड ऐप में अपने एडमिन फोल्डर के अंदर setting.php फाइल पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें कंट्रोल बटन पे क्लिक करना है, फिर A बटन दबाना है। इससे सारा कोड सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इस कट वाले आइकॉन पे क्लिक कर देंगे और आपका कोड रिमूव हो जाएगा। फिर AI के पास आकर यहाँ से इस कोड को कॉपी करेंगे। इसके बाद कोड ऐप में आकर कंट्रोल और V बटन दबाकर इसको पेस्ट कर देंगे। फिर से AI के पास आएंगे। यहाँ देखिए हमें कुछ और फाइल्स को अपडेट करना है।
तो पहले की तरह ही हम इन सबको अपडेट कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं सब कर लेता हूँ। सभी फाइल अपडेट होने के बाद आपको ब्राउजर में यूआरएल बार में अपने लिंक के आगे उस फाइल का नाम लिख देना है जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, अपडेट डेटाबेस। PHP लिखेंगे और फिर इसे ओपन करेंगे। इससे हमारे ऐप के डेटाबेस में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो सब हो चुका है। अब चाहिए कि फिर से इसे टेस्ट करें। इसके लिए फिर से अपना एडमिन पैनल ओपन करेंगे और इसमें पहले सेटिंग वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ हमें अपना UPI ID डाल देना है जिसपे यूजर एंट्री फीस का पैसा पे करेगा और यहाँ पर एक QR कोड भी अपलोड कर देंगे। इसके बाद सेव सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इससे ये डिटेल सेव हो जाएगा। अब आपको यूजर ऐप में आ जाना है, फिर वॉलेट सेक्शन में जाएंगे और ऐड मनी पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और हमें पैसा सेंड करने का ऑप्शन आ गया है। तो पहले यूजर यहाँ से आपके UPI ID या QR कोड पर पैसा भेज देगा। उसके बाद यहाँ पर उसे अपना अमाउंट और UPI ट्रांजैक्शन ID डालना होगा और इसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देगा। अब आपको एडमिन पैनल खोल लेना है और उसमें डिपॉजिट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमने जो रिक्वेस्ट भेजा था वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से आप इसे अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ अप्रूव बटन पर क्लिक करेंगे और चलिए अब यूजर ऐप में देखते हैं। तो फिर से उसी पेज को ओपन कर लेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे वॉलेट में 100 रुपए ऐड हो चुके हैं और इस वॉलेट पेज पर नीचे में हमारा पुराना ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी शो होगा। चलिए अब हम एक टूर्नामेंट ज्वाइन करके देखते हैं। इसके लिए बस अपने यूजर ऐप के होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर टूर्नामेंट के नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि आप सक्सेसफुली इस टूर्नामेंट में ज्वाइन हो गए हैं। अब आपको माई गेम सेक्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ यूजर को वो टूर्नामेंट दिखेगा जो उसने ज्वाइन किया है और कंप्लीट वाला टैब में वही टूर्नामेंट दिखेगा जो यूजर कंप्लीट कर चुका होगा। और बधाई हो, आपका ऐप सक्सेसफुली बन चुका है। चलिए अब मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि आखिर ये काम कैसे करेगा। तो देखिए पहले की तरह ही यहाँ से आप टूर्नामेंट क्रिएट करेंगे, फिर यूजर ऐप में वो टूर्नामेंट शो होगा। यूजर यहाँ से इसे ज्वाइन कर पाएगा। जैसे ही वो ज्वाइन करेगा वो माई गेम वाले सेक्शन में शो हो जाएगा। अभी आपको दिखाने के लिए 2 अलग अलग अकाउंट से इस टूर्नामेंट को ज्वाइन किया है। तो अब जैसे ही यूजर ने ज्वाइन कर लिया और जैसे ही टूर्नामेंट का टाइम होगा आपको अपने एडमिन पैनल में आना है। यहाँ पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने गेम का रूम ID और पासवर्ड डाल देना है और स्टेटस में अपकमिंग से लाइव सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद अपडेट डिटेल पर क्लिक कर देना है। फिर यूजर ऐप में आना है। यहाँ माई गेम वाले सेक्शन में आना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो होने लगा है कि टूर्नामेंट लाइव है और रूम ID और पासवर्ड भी शो हो रहा है। तो यूजर यहाँ से ये डिटेल देखकर गेम ज्वाइन कर लेगा। अब जैसे ही गेम खत्म होगा फिर आपको एडमिन पैनल में उसी पेज पर आ जाना है। यहाँ पर डिक्लेयर विनर वाले में आपको उस यूजर को सिलेक्ट कर लेना है जिसने टूर्नामेंट जीता है और फिर डिक्लेयर विनर बटन पे क्लिक करके ओके कर देना है। फिर जो विनर होगा ऑटोमेटिक उसके वॉलेट में प्राइज मिल जाएगा। इसे देखने के लिए हम यूजर ऐप में आएंगे, उसे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ देखिए कंप्लीट वाले सेक्शन में दिख रहा है कि ये विनर है और इसके वॉलेट सेक्शन में जाने पर यहाँ दिख रहा है कि 100 रुपए इस टूर्नामेंट के प्राइस के रूप में ऐड हो गया है। दूसरे यूजर में देख सकते हैं कि यहाँ टूर्नामेंट कंप्लीट है लेकिन वॉलेट में पैसा उतना ही है। अब जब यूजर को अपना पैसा विड्रॉ करना हो इसके लिए बस विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए ये बोल रहा है कि हमें पहले अपने प्रोफाइल में UPI ID डालना होगा। तो प्रोफाइल पेज पर आएंगे, यहाँ UPI डालेंगे और सेव कर देंगे। फिर विड्रॉ पर क्लिक करेंगे और यहाँ अमाउंट डालकर इस बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा। फिर एडमिन पैनल में आएंगे और विड्रॉ वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपको ये रिक्वेस्ट मिल जाएगा। अब आप अपने UPI से उसको पैसा भेज देंगे और इस बटन पर क्लिक कर देंगे जिससे यूजर के वॉलेट में से पैसा कम हो जाएगा और ये प्रोसेस सक्सेसफुली पूरा हो जाएगा। अब आप सीख चुके हैं कि टूर्नामेंट ऐप कैसे बनता है। मेरा मकसद सिर्फ आपको एक आइडिया देना था। बाकी आप चाहें तो AI से और भी नई फीचर्स ऐड कर सकते हैं। एक जरूरी बात, कुछ लोग एडेप्ट कोड के नाम से फेक अकाउंट और टेलीग्राम ग्रुप बनाकर खुद को रियल बता रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप सब ध्यान रखें कि मेरा सिर्फ यही ऑफिशियल चैनल और ग्रुप है। इसके अलावा किसी और ग्रुप में मत जुड़ें। अगर आप जुड़ गए हैं तो तुरंत लीव करके रिपोर्ट कर दें। स्कैमर्स यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारा चैनल बंद हो गया है और नया बनाएंगे। ये पूरी तरह झूठ है। मुझे अभी आपके सपोर्ट की जरूरत है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑफिशियल लिंक से ही जुड़ें और फेक स्कैमर्स से बचें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।